हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी डेटाबेस में हम चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे इंपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस डेटाबेस में कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस इंपोर्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी न्यू कंपनी के डेटाबेस में अपने प्रीवियस बैलेंसेस को शो करने के लिए। हम हम किसी भी डेटाबेस में या तो कंप्लीट प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है और इसमें मिस्टेक्स के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। जबकि उसी के मुकाबले में ओपनिंग बैलेंसेस इंपोर्ट करना एक शॉर्टकट मेथड है, जिससे हम अपना प्रीवियस डाटा न्यू कंपनी के डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रांजैक्शन हम उस टाइम इंपोर्ट करते हैं जब हम न्यू कंपनी डेटाबेस ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर हमने न्यू कंपनी डेटाबेस को स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर में क्रिएट करना हो तो ओपनिंग बैलेंसेस इंपोर्ट एक शॉर्टकट और सिंपल मेथड है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को सिस्टम में इंपोर्ट करने के लिए। तो अब हम अपना ओपनिंग बैलेंसेस इंपोर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की टेम्पलेट को चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड मौजूद है जो कि हम सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सेल की टेम्पलेट है, जिसके अंदर डाटा मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया। इसमें हम कौन कौन से कॉलम इंपोर्ट करेंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट है, इसके बाद जनरल का कॉलम है। एक ओपनिंग बैलेंस को इंपोर्ट करने के लिए अगर हम ओपनिंग बैलेंस का जनरल क्रिएट कर लेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि हम बाद में ऑडिट में भी हमारे लिए काफ़ी प्रोसेस इजी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम ओपनिंग बैलेंसेस के अलावा डाटा चेक करना चाहें सिस्टम में तो हम सिंपली इस जनरल को सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाटा को हम चेक करने के लिए, जिसमें हमारा डाटा इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंसेस हो या विदाउट ओपनिंग बैलेंसेस हो, तो उसको ट्रैक करना और रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तीसरा कॉलम हमारा रेफरेंस का आ जाएगा। इसके बाद हमारा अकाउंट है, पार्टनर है। अगर हम उसके डिस्क्रिप्शंस भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी क्रिएट कर देंगे और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का कॉलम आ जाएगा। अब हमने डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जो बैलेंस है उसको अपने सस्पेंस अकाउंट में क्लोज किया है। यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ कि हम कंप्लीट ओपनिंग बैलेंसेस का डाटा एज ए सिंगल वर्कशीट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हम इनको डिफरेंट सेगमेंट्स में भी सेपरेट कर सकते हैं। लाइक हम अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेपरेट इंपोर्ट कर सकते हैं और अकाउंट्स पेबल को सेपरेट इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि अपने सिंपल अदर बैलेंसेस को हम एक थर्ड शीट के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको ऑल कंप्लीट डाटा को एक सिंपल एक ही वर्जन के थ्रू इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम अपने सिस्टम में जाते हैं और देखते हैं कि हम अपने सिस्टम में इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने अकाउंटिंग के मॉड्यूल में जाएंगे और अकाउंटिंग में हम जनरल एंट्रीज में चले जाएंगे। जैसे हम जनरल एंट्रीज में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट रिकॉर्ड की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से अपलोड फाइल करके हम अपनी यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखें अब सिस्टम में उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। चूंकि हमने
पहले से जो सारी फील्ड्स थी वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की हमने क्रिएट की थी, इसलिए अब सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली मैप कर लिया। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमें बता रहा है सिस्टम में कि ये वाला हमारे पास जो जर्नल है वो क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि हम इस जर्नल को सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। तो अपने हम कॉन्फ़िगरेशन में जर्नल्स में चले जाएंगे और इसके बाद न्यू जर्नल। टाइप इसकी हम मिसलेनियस रख देंगे और इसका शॉर्टकट कोड हम रख देंगे OPB। और हम इसके बाद वापस अपने इंपोर्ट पे आते हैं, लोड फाइल करते हैं और अब हम टेस्ट करते हैं। अब देखें हमें ओके का मैसेज रिसीव हो गया और हम अपना डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब सिस्टम ने उसको अपना ड्राफ्ट मोड में क्रिएट किया ट्रांजैक्शन को, तो हम अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस की ट्रांजैक्शन शो हो गई। अब ये देखें उसने अपना सारा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कर दिया है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया और सिस्टम में उसने जो है बैलेंस जो डिफरेंस था डेबिट और क्रेडिट साइड का वो सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इसको पोस्ट कर देंगे और ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस सिस्टम में इंपोर्ट हो गए। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो अब हम अपने ट्रायल बैलेंस में जाके इनको चेक भी कर सकते हैं। डेट हम दे देते हैं 5 जनवरी। तो ये देखें अब हमारे सारे बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में डिस्प्ले हो गए और उसका जो डिफरेंस है 176,250 क्रेडिट बैलेंस हमारा एज इट इज शो हो गया। इसके अलावा हम जनरल में अगर अपना ओपनिंग बैलेंस का जनरल सेलेक्ट कर लें तो ये देखिए अब हमें सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन शो कर रहा है कि जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस के जनरल में इंपोर्ट की थी। तो ये देखिए हमें ये ओपनिंग बैलेंस जनरल क्रिएट करने का एक ही बेनिफिट भी है कि अगर हमने सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन्स देखनी हो कि जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस में इंपोर्ट की थी तो वो हम इजीली चेक भी कर सकते हैं और हमें बार बार अपनी डेट्स को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है और अपनी अदर ट्रांजेक्शन्स को हाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है और सिंपली हम ओपनिंग बैलेंस के जनरल को सिलेक्ट करके और अपनी वो वाली ट्रांजेक्शन्स भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इस कंप्लीट प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट करके उसके आंसर्स भी हमसे ले सकते हैं और हमें आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल कर सकते हैं।
तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।